हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 3 मार्च दैट इज मंडे के लिए। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, उसी दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है, तो उसकी इंपॉर्टेंट लेवल और कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये ऑल बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, यू विल गेट द लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स, आप ये सारे चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम लोग सीधा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक को देखते हैं। आज की कैंडल देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट कहीं ना कहीं जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस आ रहा था, इवन जो मैंने आपको इंट्राडे की लेवल्स प्रोवाइड की थी लास्ट एनालिसिस की वीडियो में, एग्जैक्टली उसके ऊपर ओपन हुआ। और मैंने आपको क्लियरली कहा था, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो हमें कंटिन्यू बाय साइड के ही ट्रेड देखने पड़ेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर सकता है, फिर शॉर्ट साइड ट्रेड आना मुश्किल होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर रैली करता तो जरूर ये 17,200 के लेवल रेजिस्टेंस की काम करती, फिर यहाँ पे रिवर्सल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड ही देखने थे, और मैंने आपको क्लियरली ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे बता दी थी। इवन जब मॉर्निंग पे मार्केट ओपन हुआ तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था पुट सोल्ड। इवन यहाँ पे एवरेज प्राइस पे भी एक ट्रेड मिला आपको रिट्रेसमेंट का। और सिंपली मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इतनी बड़ी एक शानदार कैंडल बनी हुई है, जनरली यहाँ पे रिटेलर लोग एंट्री कर लेते हैं। अब जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है हम लोग एंट्री करते हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। ये रिट्रेसमेंट यानी हम लोग पुट बाय करें ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल आप एक रिट्रेसमेंट के लिए छोटा सा पुट साइड ट्रेड ले सकते हो। बट आपको जो बेटर ट्रेड होता है वो यही होता है कि लॉन्ग साइड में आप पोजीशन बना लोगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। इवन मैंने आपको एक ट्रेड भी दिया था 40,500 का कॉल 305 पे, और जैसे ही 310 पे गया तो मैंने आपको क्लियरली कहा था छोटा सा एसएल लगाना है। मैंने जो एसएल लगाया था वो आप देख सकते हो 300 का था, बिकॉज 301 वॉज एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, राइट। अब इसने जो हाई लगाया ऑलमोस्ट 347 में वन वे में हाई लगाया, और वो कभी भी 5 पॉइंट का एसएल भी हमारा हिट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का जर्नी हमारा यहाँ पे हो चुका था, एंड 5 पॉइंट का एसएल था। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड वाज देयर। इवन मैंने जो पुट बेचा था 17,200 का 72 73 के आसपास, ये ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ चुका था। तो इसने भी आराम से 30 से 32 पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे। सो लाइकवाइज, अगर आप इस तरह से इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली हमेशा देना नहीं होता है, बट चार्ट में आपको हमेशा पोस्ट करता हूँ, और जो व्यू होता है मार्केट की डायरेक्शन होती है वो जनरली मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर देता हूँ। सो यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे लिंक है, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अभी जो कैंडल बनी हुई है ना, इसने कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे तो गैप अप के साथ ओपन हुआ, और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली किया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, अब यहाँ पे थोड़ी सी गैप पड़ चुकी है, लेकिन ये वापस आके गैप फिल करे, ये शायद अभी ना हो, ये थोड़ा ऊपर जाए और फिर आगे भी हो सकती है। तो ये जो गैप है ना, ये थोड़ी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। डिपेंड है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ तो हायर चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा, पहले नीचे आके इस जगह पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा 359 के आसपास, और यहां से सपोर्ट ले लिया तो ऊपर के लेवल्स हमें फिर से मार्केट में दिख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में 450 और 523 के आ रहे हैं। अब ये जो 359 की लेवल्स हम लोगों ने कंसिडर की, वो इतनी बड़ी जब कैंडल बनी था, इस कैंडल का लो था, और यहाँ पे भी आप कंटिन्यू ये प्राइस एक्शन दे सकते हो। तो 450 की लेवल्स भी इस हैमर कैंडल का हाई है। तो 450 टू 523 हमारे टारगेट रह सकते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हल्का सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर से प्राइस सेक्शन बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके का ट्रेड हमारा बन सकता है, जो हम लोगों को यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट होगी शायद ये 50% तक आए, और फिर यहाँ बीच में से कहीं ऊपर की तरफ चली जाए। अब यहाँ बीच में से कहाँ से जा सकता है, तो उसके लिए हमें इंट्राडे के लेवल देखने पड़ेंगे, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको क्लियरली दिख जाएगा कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है ऊपर की तरफ 40,846, ये इस कैंडल का हाई है, ये रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 41,100 के आसपास हमारी एक लेवल आ सकती है। सो अभी फ्रेंड्स, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट होते हैं और देखते हैं मार्केट में किस तरीके से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखोगे, कहीं ना कहीं ये 17,340 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है, और जो क्लोजिंग हुई है वो लास्ट टाइम पे
कहीं न कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे से रिजेक्शन आया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है, तो फिर हमें यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है, वो दैट इज़ 425 और 462। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है और 462 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से बुलिश ट्रेड ही लेने का देखेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो। इस ज़ोन के अंदर अगर मार्केट कहीं न कहीं ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे हायर लोज़ बनाती है, ठीक है? तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं, ऊपर के हमारे टारगेट्स क्लियर है। तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स और ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जनरली पूछते हो सर आप वो जो लेवल्स बनाते हो किस तरीके से बनाते हो? देखो यहाँ पे एक पहला पॉइंट होता है कि नीचे की तरफ आएँगे तो आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखेगी, आप सिंपल ये लो लेवल ड्रॉ कर सकते हो। अगर मार्केट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आया तो शायद इस ज़ोन से सपोर्ट बना ले। अगर आपको यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट चाहिए तो आप इस लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हो या कहीं न कहीं ये जो एरिया है, यहाँ से आप क्लियरली मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस पॉइंट से कहीं न कहीं मार्केट कंटिन्यू रिजेक्शन ले रही है, राइट? तो हमें इस पूरे एरिया में प्राइस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और फिर बुलिश या बेरिश ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मार्केट ओपन होते ही, ठीक है? ओपन होते ही अगर कैंडल बनाना शुरू कर देता है, तो ऐज़ यूजुअल रनिंग कैंडल ही बड़ी कैंडल बन सकती है। बट अगर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो तभी यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके अगर वापस आ गई नीचे उसी कैंडल में, तो हम लोग यहाँ पे फँस सकते हैं। तो थोड़ा-सा मॉर्निंग पे ही जैसे मार्केट ओपन होता है और आप ट्रेड करोगे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो आप तो ठीक है, बात अलग है। अदरवाइज़ वेट एंड वॉच करोगे तो फिर भी मार्केट आप लोगों को कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मार्केट ले लेता है, ठीक है? साइडवेज़ ओपन होके ऊपर चला जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। इस रेजिस्टेंस एरिया लेता है तो हम लोग छोटा-सा यहाँ पे ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं, बट रादर दैन टेकिंग अ ट्रेड इन निफ्टी, आई विल प्रेफर टू टेक अ ट्रेड इन फिर निपटे। देखो इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया इस एरिया में 17,425 पे, तो अगर मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेता हूँ, अगर कोई पुट बाय करता हूँ, तो मार्केट नीचे आएगी और एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल भी बन जाएगी ना, तो फिर से हमें डर लगता है। तो अगर इवन मैं कॉल भी बेचूँगा और मार्केट ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ पे कहीं क्लोज़ हो गया, तो ये बहुत डराएगा। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिन निफ्टी में जो भी लेवल आएगी, इसमें मान के चलो कि ये फिन निफ्टी का चार्ट है, तो 17,462 है, तो यहाँ पे 17,500 का देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, तो 17,500 पे अच्छे प्रीमियम होंगे। तो इसका हम लोग कॉल सेल कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ कितनी भी टाइम पास करती रहे, ठीक है, यहाँ आके भी क्लोज़ हो, तो ऊपर के जो कॉल्स है वो ज़ीरो हो जाएँगे, सो हमें टोटल प्रीमियम यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की एक्सपायरी को जिसका हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है, तो 17,323 एक माइनर सपोर्ट बन सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की तरफ आपको फिर से एक एरिया यहाँ पे आएगा 277, 278 के आसपास, ये टच ज़रूर होगा। अगर इसके नीचे चला जाता है, तो हमारा जो लेवल आएगा 17,242 के आसपास आएगा, ठीक है? तो ये जो माइनर से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये थोड़ा-सा मुश्किल सिनेरियो लग रहा है मुझे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो और कंटिन्यू नीचे आए और ये डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे चला जाए, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, ऊपर से रेजिस्टेंस से गिरा और 130 के बाद मूवमेंट आई बहुत बड़ी, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट अभी मार्केट थोड़ा-सा बुलिश ही लग रहा है। तो शायद ये इतना यहाँ पे टच करने के बाद ना गिरे तो 17,500 की तरफ या 525 की तरफ जाने की कोशिश मार्केट में हो सकती है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, उस तरह से बाकी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करते रहूँगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में आप देख सकते हो जो क्लोजिंग है यहाँ पे भी एक रिजेक्शन बना हुआ है लास्ट 15 मिनट पे। ऊपर से भी रिजेक्शन आया, नीचे से भी रिजेक्शन आया। तो वो जो लेवल आपकी बन के आ रही है ऑलमोस्ट 18,061 और 18,046 के आसपास एक एरिया बनेगा। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना लेता है, तो इस एरिया पे कहीं न कहीं हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट होती है। अगर आपको हायर लोज़ मिल जाते हैं और पॉजिटिव कैंडल्स बनती है, तो हम लोग फिर पुट सेल करेंगे। ऊपर के टारगेट हमारे हो सकते हैं 18,136 और 176। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, ठीक है? सीधा देखो 18,053 और 100 प्लस पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद सीधा रेड कैंडल बना लेती है। तो फिर हम लोग प्रेफ़र करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सेल साइड का ट्रेड लें, ठीक है? मार्केट धीरे-धीरे नीचे ज़रूर आएगा इस लेवल तक।
अब यहाँ पे आपको 18,176 के ऊपर दैट इज 18,200 या 250 की कॉल आप सेल कर सकते हो। अच्छे प्रीमियम आप लोगों को मिल जाएंगे। और वैसे भी प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होने वाला है इवन इन द निफ्टी, क्योंकि आपको एक दिन कम मिलने वाला है इस एक्सपायरी में। तो आप निफ्टी में भी सेल कर सकते हो और बेटर होगा फिन निफ्टी में भी आप ऊपर के कॉल सेल करोगे। तो अगर मार्केट यहाँ नीचे ही रहे तो फिर कोई टेंशन का काम नहीं है, आपके ऊपर के कॉल जीरो हो जाएंगे। ठीक है। अब गैप डाउन ओपन हुआ जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट कहीं ना कहीं, देखो इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं होगा, लेकिन सेवन यहाँ बीच में कहीं ओपन होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे आके सपोर्ट बनाए 17,948, और फिर ऊपर का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन जो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। नीचे के जो इंपॉर्टेंट एरिया आएंगे सपोर्ट का 17,857 और 17,817, सो यू कैन मार्क दिस लेवल ऑन योर चार्ट, और इस तरीके से हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। बाकी चीजें फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आता है फ्रेंड्स आप लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा, एंड यू कैन शो योर लव इन द कमेंट बॉक्स टू। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।